प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह। दर्शकों, बात आज आरएसएस पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बहाने। दिग्विजय सिंह ने कल एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने मोदी जी की कोई पुरानी तस्वीर निकाल कर डाली कि बड़ा अविस्मरणीय तस्वीर है, जिसमें आडवाणी जी के पैरों के साथ में मतलब आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं, मोदी जी नीचे बैठे हैं। तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि यह बड़ी अविस्मरणीय तस्वीर है और इसमें संघ का एक कार्यकर्ता ज़मीन पर बैठा हुआ है, पर वह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकता है, यह संगठन की शक्ति। और इस तरीके से उन्होंने कुछ तारीफ की। ये वही दिग्विजय सिंह है जिसने अजीज़ बर्नी और महेश भट्ट फिल्म मेकर के साथ में बैठकर साथ में किताब लॉन्च की थी 26/11 आरएसएस की साजिश, मुंबई पे जो हमला हुआ था। जबकि उस समय कसाब पकड़ा जा चुका था और यह पता चल चुका था कि पाकिस्तान ही इसके पीछे है, इस भयानक हमले के पीछे। तब भी यह किताब रिलीज़ की गई और आर.वी.एस. मणि जी हैं, उन्होंने बड़ी शानदार किताब लिखी है द मिथ ऑफ हिंदू टेरर। उसमें बहुत कायदे से बताया कि किस प्रकार से उस समय का सरकारी तंत्र भी 26/11 हमले की प्रक्रिया में इन्वॉल्व था और आरएसएस और हिंदू टेरर का एक आरएसएस को भगवा आतंकवाद और इस प्रकार से एक साबित करने का प्रयास किया जा रहा था, ताकि उस बहाने से आरएसएस को निपटाया जा सके या उनके पदाधिकारियों को ख़त्म किया जा सके। और यह प्रयास सोनिया गांधी की सरकार लगातार कर रही थी। विकीलीक्स में एक लीक हुआ था कि राहुल गांधी ने कहा था कि इस्लामिक टेरर से उतना दिक्कत नहीं जितना हिंदू टेरर से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तंत्र है, इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम या पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी, इन लोगों को आरएसएस से क्या समस्या है? भाई अगर आप पॉलिटिकल हैं तो पॉलिटिकल फाइट करिए बीजेपी से, चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए हारी। ऐसा तो नहीं कि भाजपा हमेशा से लगातार चुनाव जीत रही है। 2014 से कुछ चुनाव प्रदेशों के हारी भी है, ठीक है। केंद्र में अभी इस समय मोदी जी हैं, पर राहुल गांधी भी 99 सीट जीत चुका है और उसको पीएम बनने के लिए कोई बहुमत तो नहीं चाहिए, उसको खाली 150 सीट चाहिए। उतना मिल जाएगा, वो बन जाएगा पीएम। हमारे देश में है पार्टियां उसका साथ देने के लिए। तो अगर वो चुनाव लड़ता रहे, चुनाव लड़ने का प्रयास करता रहे, किसी दिन जीत ही जाएगा, उसको ये लगता भी है। तब उसको आरएसएस से क्या समस्या है? आरएसएस से इमरान खान को भी समस्या थी जब वो पाकिस्तान का जो भी था प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। आरएसएस से बहुत सारे मौलवियों को समस्या होती है, संघ से मीडिया वालों को भी समस्या हो जाती है, सौरभ द्विवेदी, ललन टॉपवाल टाइप के लोगों को। शुरू में इंडी टीवी जो था पुराना, उन लोग को भी थी। जितने सेकुलर बाज हैं सबको आरएसएस से समस्या रहती है, यहाँ तक कि कभी कभार जावेद अख्तर को भी हो जाती है। क्रिश्चियन तंत्र को भी आरएसएस से बड़ी समस्या रहती है। एक उड़ीसा का केस था ग्राहम स्टेन्स का, उनके परिवार को जला दिया गया था, कुछ हुआ था। एक दारा सिंह करके थे, विहिप के थे, विश्व हिंदू परिषद के, उनको फिर जेल भेजा गया। बड़ी चर्चित घटना रही, सन 1995-96 के आसपास की थी। तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल फाइट लड़ने के लिए आरएसएस को बार बार दोषी करार दिया जाता है और आरएसएस पर बहुत सारे आरोप मढ़ने का प्रयास किया जाता है, जबकि आरएसएस अपना बहुत सारे सामाजिक कार्य करता है। भाई पॉलिटिकल इस्लाम वाले भी बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, नहीं करते हैं पता नहीं। वक्फ के नाम पे ज़मीनें तो बहुत लूट रखी हैं, कितना पैसा गरीबों के लिए लगाते हैं वो एक अलग कहानी है कि नहीं पता नहीं। नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट। क्रिश्चियन तंत्र मान लीजिए पूरा चर्च बनाकर या एजुकेशन में, हॉस्पिटल में पैसे लगाता है ताकि वो कन्वर्जन करा सके, तो उसको भी आरएसएस से समस्या रहती है। आरएसएस से ही क्यों समस्या है? कारण क्या है कि हमें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लालू वाली राजद, तृणमूल, एनसीपी शरद पवार वाली, ये लोग आपस में, डीएमके ऑफ कोर्स और भाजपा, तो ये लोग आपस में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के सत्ता में आने का प्रयास करते हैं और सत्ता में आ जाते हैं तो कुछ कार्य करते हैं और फिर कुछ पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, ऐसे ये वो। हमें लगता है ये भारत का चुनावी प्रक्रिया चल रही है और ऐसे ही चलता रहेगा, जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि भारत में सिर्फ एक ही प्रकार की राजनीति होती है, जो राज करने की नीति होती है वह है पॉलिटिकल इस्लाम और क्रिश्चियन तंत्र मिलके भारत के हिंदू समाज को, जो ये आखिरी हिंदू सभ्यता बची हुई है इस ज़मीन पर, इसको समाप्त करने का प्रयास कर रहा है 1000 साल से, लगातार कर रहा है।
क्रिश्चियन तंत्र तो अंग्रेजों के साथ आया, वास्को डी गामा के साथ आया, और वास्को डी गामा ने भी आके बहुत अत्याचार किए हिंदुओं पर। उसको खोज ही बता दिया जाता, उसके आगे की कहानी नहीं बताई जाती कि उसने जहाँ वो लैंड किया था वहाँ उसने क्या अत्याचार किए थे कैलीकट पर। पॉलिटिकल इस्लाम ने तो जो भारत के साथ किया है वो तो आप सब जानते ही हैं। तो ये अनऑर्गेनाइज होते हुए भी यह जो तंत्र है, ईसाई तंत्र और आपका कम्युनिस्ट तंत्र ऑफ कोर्स और पॉलिटिकल इस्लाम, ये अनऑर्गेनाइज होते हुए भी ऑर्गेनाइज्ड है। इनका आपस में बहुत सही कनेक्शन रहता है। इनकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से फंक्शन करती है। इनके पैसे के सोर्सेज होते हैं, या तो बाहर से आ जाते हैं, बाहर के देशों से आ जाते हैं, या यहीं पे ये लोग यहाँ के व्यापारियों से अपने पूरा तंत्र से करके पैसा अपना पैदा करते रहते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं लगातार कि हर जगह पर सत्ता में या तो वो डायरेक्टली या फिलहाल उनका कोई नुमाइंदा जिसको मुखौटा बनाकर किसी हिंदू को सामने रख सकें, उसको ये लोग सत्ता में बिठाते हैं ताकि पीछे से काम अपना कर सकें। भाई सोनिया गांधी की सरकार थी तो वक्फ को किसने मजबूती प्रदान की कि भारत में हिंदुओं की ज़मीनों पर और भारत में हिंदुओं के मंदिरों पर सब पे कब्जा करते चलो, दरगाह बनाते चलो, कोई नहीं कुछ कहेगा देखेगा। किसने किया? समाजवादी पार्टी के अखिलेश ने क्या किया? आतंकवादियों के केस वापस लिए, मुलायम ने दंगों के केस वापस लिए, दंगाइयों के। और अभी तो अखिलेश का एक विधेयक योगी जी ने वापस लिया अखिलेश सरकार का। उसने कहा था कि मदरसों से संबंधित कोई भी आदमी होगा तो उसको उस पर कोई मुकदमा करने से पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये अखिलेश सरकार का विधेयक था जो योगी सरकार ने वापस लिया। ये तो कानून बनाने को तैयार बैठे थे इस टाइप के। मनमोहन सिंह तो बोल ही चुके थे भारत पे पहला हक मुसलमानों का है, भारत के संसाधनों पर। क्रिश्चियंस ने किस प्रकार से गांव देहात में नक्सल जितना हमारे प्रभावित कर रखा था और वहाँ पर अपना मिशनरी तंत्र चल रहा था। नक्सलियों को सरकार के स्कूल से समस्या थी, सरकार के हॉस्पिटल रोड से समस्या थी, पर वहाँ पर यदि ईसाई तंत्र जाके अपना कन्वर्जन का कार्य कर रहा है तो वो चल रहा था। उस नक्सलियों को ईसाई तंत्र से दिक्कत नहीं थी। तो कोई क्या गठजोड़ नहीं था? तो इस ईसाई तंत्र को या इस पॉलिटिकल इस्लाम को आरएसएस से क्या समस्या है? क्योंकि आरएसएस इनका जवाब इन्हीं की भाषा में देता है। इनके जैसा होकर तो नहीं, इनके कैरेक्टर को एनालाइज करके, इनके जैसे प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके हिंदुओं के लिए वही कार्य करता है। जैसे आरएसएस का भी अपना क्या इकोनॉमिक सिस्टम है, कहाँ से उसका धन आता है, कहाँ से नहीं आता है, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कौन कहाँ से कब कितना डोनेशन करता है। जैसे पॉलिटिकल इस्लाम के भी बहुत सारे संगठन हैं। जमात इस्लामी है, फिर बहुत सारे वकील हैं, फिर बहुत सारे आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और भी वो ऐसी है अलग अपना खेल खेल रहा है। कोई इधर इमरान मसूद अलग कर रहा है। इनके बहुत सारे संगठन हैं अपने। वैसे आरएसएस के भी बहुत सारे संगठन है, समाज में कार्य करता है। इनके जिहादी बहुत सारे हैं, एकदम डेडिकेटेड कि बम बन के फट जाएंगे हम किसी भी तरीके से, या हम जिंदगी भर जो है अपना जीवन समर्पित करते हैं इस्लाम के प्रचार प्रसार में या उसके प्रभाव को बढ़ाने में। आरएसएस के पास भी बड़े कमिटेड लोग हैं जो जीवन में अपना परिवार त्याग के बैठे हुए हैं कि भारत के लिए हम समर्पित हैं, और उसमें प्रचारक भी हो जाते हैं, फुल टाइम प्रचारक भी हो जाते हैं, स्वयंसेवक भी हो जाते हैं, और अपने अपने हिसाब से अपना अपना कार्य भारत भूमि के लिए करते रहते हैं, कमिटेड हैं। आप एक इंसान या एक सिटी पर या एक किसी बिल्डिंग पर को नष्ट करके आप यह पूरा तंत्र पॉलिटिकल इस्लाम का ख़त्म नहीं कर सकते, या क्रिश्चियन तंत्र ख़त्म नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आप एक इंसान या किसी एक नागपुर में बम गिरा देने से क्या आरएसएस ख़त्म हो जाएगा? नहीं। तो ये अपना एक इकोसिस्टम से लड़ाई है। और एक जो होता है सदैव ना हमेशा से इतिहास में रहा है कि हर ज्योग्राफी में, हर जगह पर, हर समय काल में, कि कुछ लोग होते हैं जिनको सत्ता अधिकार के लिए चाहिए होती है कि हमारा अधिकार मिलेगा, हम फिर कुछ भी कर डालेंगे, हमें उसके लिए सत्ता चाहिए होती है। कुछ लोग होते हैं सत्ता में कर्तव्य निभाने आते हैं कि हमारा कुछ दायित्व है, हमारा अगर हमने यह काम नहीं किया, हम सत्ता में नहीं आए और हमने अपने जनता को ऑर्गेनाइज करने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए आगे बढ़कर यह नेतृत्व या यह जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधों पर नहीं ली तो सब कुछ तबाह हो जाना है। भाई कृष्ण जी राजा नहीं थे,
लेकिन आगे बढ़ के अधर्म का नाश करने के लिए दुर्योधन राजा बन के बैठा हुआ था हस्तिनापुर में। पांडव लोग का इंद्रप्रस्थ भी ले लिया था जैसे खंड। तो फिर भी कृष्ण जी आगे बढ़े, उन्होंने प्रोत्साहित किया पांडवों को कि इस अधर्म से लड़ो और आपको धर्म स्थापना करनी है, राज्य में अधर्मी नहीं रह सकते, इसलिए वो लड़ते रहे जीवन भर। ऐसे ही बहुत सारे आप लोग को दिखेंगे सत्ताओं में, मोदी हैं, योगी हैं, भाई जीवन में कहीं कुछ अपना कर रहे थे, नहीं भी यह कार्य करते तो क्या होता, नॉर्मल जीवन चलता रहता उनका कहीं भी, पर आगे बढ़ के जीवन में बड़े बड़े कष्ट अपने सर पे उठाए कि हमें समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं वो करने हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनकी मूर्ति पीछे लगी हुई है, उनके बारे में कहा जाता है वो किसी निज़ाम के यहाँ पे कोई उनके पिताजी बड़े पद पर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज यदि अपने जीवन में वो जिम्मेदारियाँ न उठाते तो भी उनके जीवन बढ़िया चल रहा था, उनको कोई समस्या नहीं थी। पर उन्होंने ये कष्ट क्यों सहा? क्योंकि वह कर्तव्य भाव से सत्ता में आना चाह रहे थे। अब आप समझिए, अधिकार भाव से कौन आना चाहता है सत्ता में? राहुल गांधी, जो पूरा ईसाई तंत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है इस समय भारत में। ईसाई और इस्लामिक तंत्र का कॉकटेल है राहुल गांधी। तो भारत बर्बाद करना है ना, भारत तो एक सभ्यता है, सभ्यताओं को बर्बाद करने में इस्लाम को, क्रिश्चियन तंत्र को बहुत मजा आता है, उनका ये पूरा व्यवहार रहा है। अमेरिका को दुनिया को नियंत्रित करने में भी इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करने में बहुत मजा आता है। ईसाई तंत्र और इस्लामिक तंत्र को अमेरिका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है अपना नियंत्रण बनाने के लिए। भारत को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, इसलिए बेचैनी छाई हुई है। रास्ते में कौन है, कौन खड़ा ये कहने के लिए कि नहीं, इस भूमि पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होगा, हम पर नियंत्रण तुम नहीं करोगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र होना चाहेंगे। पूरी स्वतंत्रता आंदोलन जो है हिंदुओं ने लड़ा, इस्लामिक्स तो बाद में आ गए बंटवारा लेने के लिए। तब तक तो वो सर सैयद अहमद खां के साथ में चल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अंग्रेजों से थोड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, तो हिंदुओं से लड़ाई लड़ रहे थे। उन लोगों से इस्लामिक तंत्र लड़ाई लड़ रहा था 47 से पहले, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं से लगा पड़ा था, अपनी सींगें भिड़ा रहा था। तो खड़ा कौन था इस भारत भूमि को स्वतंत्र रखने के लिए, हमको, आपको, हमारी अगली पीढ़ियों को स्वतंत्रता देने के लिए कि हम हिंदू होकर रह सकें, एक अच्छा जीवन जी सकें, हिंदू जीवन जी सकें, जो कि किसी भी इस्लामिक और क्रिश्चियन जीवन से मच बेटर है। हिंदू में आके कोई नहीं आपसे कहता है कि चलो संडे को चलो और 4 लोग को और पकड़ के लाओ, उनको बनाओ। जबकि इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में आप हर आदमी को ऊपर वालों के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ता है, आप किसी भी पोजीशन पर, डजंट मैटर, बांध के रखा जाता है वहाँ पे। तो इसके लिए हिंदू सभ्यता खड़ी है। हिंदू सभ्यता के साथ कौन खड़ा है, उसको थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन देता है? आरएसएस देता है। इसलिए आरएसएस से चिढ़ते हैं, क्योंकि आरएसएस आईना है उनका, उनको अपने जैसा ही दिखता है, लेकिन हिंदुओं के लिए। तो भाई अगर मैं जितना ताकतवर हूँ, मेरे सामने उतना ही ताकतवर एक इंसान आ जाए जिससे मैं बराबरी से लड़ाई लड़ सकूं, या जिसको हराने में मुझे ज़्यादा समय लगे, तो मुझे उससे दिक्कत तो होगी। अगर मेरे सामने कमज़ोर है कोई, तब तो मैं उसको निपटा ही दूंगा, मैं तो खुश रहूँगा। पर कम से कम वही आ जाए जो कम से कम बराबर है, न बेहतर हो तो बराबर हो। वो भी जैसे एक फिल्म है रैम्बो नहीं, रॉकी, तो 4, जिसमें रशियन बॉक्सर से लड़ता है सिल्वेस्टर स्टैलोन। तो दोनों की ट्रेनिंग के बीच का मोन्टाज दिखाया है कि इसकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है, उसकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है। रशियन बॉक्सर की ट्रेनिंग बाकायदा बहुत कमाल के जिम में साइंटिस्ट और डॉक्टर्स और सबके साथ में उसके इंजेक्शन लग रहे हैं, उसको बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग दी जा रही है। रॉकी अपना पहाड़ में जाके लकड़ी काट रहा है, कुछ कर रहा है, दौड़ रहा है, बर्फ में दौड़ रहा है, बहुत सीमित संसाधनों में अपना ट्रेनिंग कर रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा हाई रिसोर्स रिच और एक लो रिसोर्स रिच, पर हैं बराबर के। तो ये तो और दिक्कत की बात है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के पास दुनिया का पैसा पड़ा है, मैक्सिमम कंट्रीज में उनकी, और कंट्रोल करते हैं दुनिया को दोनों मिलके। पर भारत भी सामने आके खड़ा हो गया है, जो कहने को गरीब था, यहाँ पे लोग काम नहीं करते थे, और तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, यह नहीं था, वह नहीं था। और सामने से नेतृत्व कहाँ से आता है? ज़मीन से, गांव देहात से उठकर लोग निकलते हैं और पूरे भारत का नेतृत्व करते हैं। क्या शानदार नेतृत्व करते हैं। ये व्यवस्था भारत में,
उनके यहाँ पे जो एक कबाल बना हुआ एक सिस्टम है, उसी में से चंद लोग को चुन लिया जाता है, सामने बिठा दिया जाता है, चाहे ट्रंप हो चाहे बाइडन हो चाहे। बाकी इस्लाम में तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है नहीं, कुछ परिवार रूल करते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान में आर्मी में आज जो है, कल उसको मार के भगा दिया जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। तो वहाँ तो एक तलवार और बंदूक के जोर पे ही चल रहा है पाकिस्तान में। बांग्लादेश का भी हाल हो रहा है, पावर स्ट्रगल ही तो चल रही बांग्लादेश में। हो क्या रहा है? लोकतंत्र या किसी के विचार को सम्मान देने का इन लोग में इनकी समझ ही नहीं कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो भारत के हिंदुओं के इस व्यवहार से इनको तकलीफ है, और ये व्यवहार बनाए रखने के लिए जो संगठन कार्य करता है वह आरएसएस, तो टिट फॉर टैट देता है आरएसएस। इसलिए आप देखेंगे कि भाजपा से ज़्यादा तकलीफ इनको आरएसएस से है, क्योंकि भाजपा तो दिल्ली पहुंच जाती है एक बार, तो 2-4 कार्यकाल में भाजपा के लोग भी जो इस सत्ता में रहेंगे तो वो दिल्ली वाले हो ही जाते हैं। पर दिल्ली राजधानी से दूर रहकर, पीछे कहीं और रहकर उसको प्रभावित करने का कार्य कौन करता है? आरएसएस करता है। उसके अपने सरसंघ चालक लोग किसी परिवार से नहीं आते। कौन कब किसको कहाँ किस में क्वालिटी देखता है, उठाकर एक नेतृत्व दे देता है, कौन जानता है। फिर चाहे पूरे देश का बात करता है, बंगाल में भी शाखा लग रही है, पंजाब में भी लग रही है, महाराष्ट्र में लग रही है, बिहार में लग रही है, उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि आंदोलन में भी जितने लोग आना चाहते थे आ गए, दक्षिण में भी वो कार्य कर रहे हैं, केरल में बलिदान दे रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं, या केरल भूमि भी इस्लामिक्स के हाथ से छुड़ानी है। तो आरएसएस से तकलीफ इस बात की है, राहुल गांधी की हो या इमरान खान की हो, पाकिस्तान की हो या चर्चेस की हो या मीडिया की हो, जुडिशरी की हो, सेकुलर बाजों की हो, संघी जो एक स्लर दिया जाता है, आप सोचिए संघी बोलते हैं और बड़ी वितृष्णा घृणा के भाव से बोलते हैं। तो उसको ओन कर लिया एक हमारे राहुल रोशन जी ऑफ इंडिया के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने किताब लिख दी संघी यू नेवर वेंट टू अ शाखा। तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संघ के किए हुए कार्य दिखते हैं, वो भले ही प्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़े ना हो संघ से या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में, लेकिन विचार भाव से जुड़ जाते हैं। तो ये है कि कारण कि किस प्रकार से संघ, मैं यह नहीं कह रहा कि संघ भारत के लिए क्या करता है। मैं देखता हूँ कि भारत के दुश्मन यदि संघ से परेशान है तो ज़रूर कुछ बढ़िया ही काम करता होगा, कुछ अच्छा ही करता होगा, जिससे भारत के दुश्मनों को, और इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम भारत का दुश्मन है, भारत की हिंदू सभ्यता का दुश्मन है, ईसाई तंत्र पूरा, क्रिश्चियन तंत्र भारत की हिंदू सभ्यता का, भारत का दुश्मन है, और इनका इतिहास रहा है सभ्यताओं का मिटाना। तो इस बात में मेरे को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि यदि ये लोग परेशान हैं जिससे, वो हमारे काम का ही है। तो इसी के साथ आज की अपनी चर्चा का समापन करूंगा। यह विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध यही आकांक्षा इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।